बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल शिफा सिद्दीकी दुआहना चैनल। आज एक ऐसे फूल के बारे में हम बात करेंगे जिसको आप सब लोग जानते हैं। उसका रंग लाल है। यकीनन आप जान चुके होंगे कि मैं गुलाब के बारे में बात कर रहा हूं। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसका हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ना किसी शक्ल में हम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके फायदों से हम लोग अनजान हैं कि उसके क्या क्या फायदे हैं और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके ऐसे हैरान कुन फायदे आज हम आपको बताएंगे जिनको आप जानकर हैरान हो जाएंगे। गुलाब के नाम क्या है और गुलाब की अक़साम कितनी है और गुलाब को काश कैसे किया जाता है। इसके अलावा गुलाब के क्या क्या फायदे और किन किन बीमारियों से ये बचा सकता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बता और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अरग गुलाब कैसे बनाया जाता है। अगर आपके घर में मशीन नहीं है तो आप मशीन के बगैर अरग गुलाब कैसे बना सकते हैं। 100% खालस और ताजा अरग घर में कैसे बना सकते हैं, ये भी आज हम आपको सिखाएंगे ताकि आप घर में ही अरग गुलाब बना सकें। और इसके बाद हम आपको अरग गुलाब के फायदों के बारे में बताएंगे और इसका तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे। और गुलाब की पत्तियों से गुलकंद कैसे बनाई जाती है और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है और उसके फायदे क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ये गुलाब के मुतलका एक मुकम्मल वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा मालूमाती वीडियो होगी जो यकीनन आपको फायदा देगी। इसलिए वीडियो को लेंथ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसको लाजमी आखिर तक देखिए। और अगर गुलाब ही बनाना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स बना दिए हैं कि अगर आप अरग गुलाब बनाने की तरकीब पर जाना चाहते हैं तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको अरग गुलाब की तरकीब पर ले जाएगा। इसी तरह अरग गुलाब के फायदों पर क्लिक करेंगे तो वो अरग गुलाब के फायदों पर सीधा आपको ले जाएगा। अगर आप पार्ट्स की शक्ल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स बना दिए गए हैं, लेकिन आप कोशिश करें आप सारी वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात फराहम हो सके। और हमारी मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुर्रा अर्ज पर फूलों की हज़ारों अक़साम हैं जो खुशबू और रंगत के अलावा कई तिब्बी खसूसियात की वजह से भी मशहूर हैं। इनमें से कई फूल ऐसे हैं जिन्हें खाकर कई तरह के फ़ायदे हासिल किए जाते हैं और बाज़ फूलों का तो अरक या रोगन के ज़रिए मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है। इन मुफीद फूलों में से एक फूल गुलाब है। साइंसी तरक्की ने जहां दीगर वज़ाफ़ में नई राहें तलाश की हैं, वहां इसने फूल और फलों में भी बेशुमार अक़साम नई ईजाद कर ली हैं। इसलिए अब गुलाब की मुकम्मल अक़साम का अहाता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 140 से 50 गुलाब की अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन गुलाब की ज़्यादातर मशहूर अक़साम चार ही हैं। मिसाल के तौर पर सफ़ेद गुलाब है, सुर्ख गुलाब है, पीला गुलाब है और गुलाबी गुलाब वगैरह पाए जाते हैं। ताहम तिब्बी असरात के लिहाज से सबसे ज़्यादा देसी गुलाब ही बढ़कर है और इस्तेमाल भी यही किया जाता है। पीला गुलाब भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हसीन भी है, लेकिन बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते क्योंकि इनका मानना है कि यह नफ़रत की निशानी है। ये गुलाब इसे दिया जाता है जिससे आपको नफ़रत हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत बात है क्योंकि मोहब्बत गुलाब देने से नहीं बल्कि दिल में होती है। सफ़ेद गुलाब भी बहुत ही खूबसूरत होता है और दिलकश नज़र आता है। लोगों का मानना है कि ये गुलाब पाकीज़गी की निशानी है। लाल गुलाब ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि इसके बहुत से फायदे भी हैं। फूल अक्सर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, वहाँ ये बहुत से लोगों की मोहब्बत का जरिया भी बनता है। ऐसे बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को देते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि इसके पत्तियों से अरग गुलाब निकाला जाता है जो आंखों में डाला जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। ये लाल गुलाब बहुत से काम आता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पिंक गुलाब जो है, जिसे गुलाबी गुलाब कहते हैं या सुच्चा गुलाब भी कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इसकी गुलकंद बनाई जाती है। वैसे तो गुलाब की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन हमने वो अक़साम आपको बता दी हैं जो ज़्यादा मशहूर और इस्तेमाल होती हैं।
गुलाब को उर्दू में गुलाब कहते हैं, हिंदी में गुलाब या गुलाब का फूल कहते हैं। गुलाब को फारसी में गुल सुर्ख कहते हैं और अरबी में वर्द कहते हैं। इसके अलावा गुलाब को अंग्रेजी में रोज कहते हैं। गुलाब का मिजाज सर्द खुश्क होता है। गुलाब का जायका फीका, कदरे कसैला और शीरी होता है। अद्वियाती हसीयत के साथ साथ खुशबूदार फूलों का ये बादशाह गुलाब है। गुलाब त्योहारों, मज़ारों, दरबारों, शादियों में और दीगर तकरीबात की रौनक बढ़ाता है। गुलाब वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। रेतली, चिकनी और सीम थोर वाली ज़मीन इसके लिए मौजू नहीं है। ये ज़्यादातर मैदानी इलाकों में पाया जाता है। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों के करीब अच्छी ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा मकदार में उगाया जाता है। इसकी अफजाइश जनवरी फरवरी में बजरिया कलमों से की जाती है। कलमें लगाने के बाद 9 से 12 माह में मुंतकली के काबिल हो जाते हैं, यानी कि वो कहीं और लगाने के काबिल हो जाते हैं। गुलाब को कमोबेश साल भर फूल आते हैं। इसका पौधा 2 गज ऊंचा होता है, बाज इससे बड़े भी देखने में मिलते हैं। पत्ते किनारेदार, शाहों पर नन्हे नन्हे कांटे होते हैं। फूलों के अंदर जीरे की तरह बारीक बारीक रेशे होते हैं, जिसको जीरा गुलाब कहते हैं। ये जीरा गुलाब भी दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जीरे गुलाब का मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये मर्दाना ताकत के नुकसान देता है और नज़ला पैदा करता है। काबज़ और हाबस होता है, मुंह से खून आने को और बहते को रोकता है। दस्त को बंद करने में मदद देता है। गुलाब की मकदार खुराक कुछ यूं है। ताज़े गुलाब अगर आपको मिलें तो 2 ग्राम से 6 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गुलाब को खुश्क कर लिया जाए, उसकी पत्तियों को खुश्क कर लिया जाए तो 4 से 10 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताज़े गुलाब का रस जो है वो आप 15 ग्राम तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। गुलाब एक दिलकश और खूबसूरत पौधा है और खुशबूदार पौधा है। और ये दिलकश और खूबसूरत होने के साथ साथ इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो आप लोग बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि आप ज़िंदगी में इसको किसी ना किसी सूरत में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदों से अनजान हैं। तो आइए हम आपको गुलाब के फ़ायदों के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में गुलाब का फूल इस कदर मरूफ और मानूस है कि हर घर में किसी ना किसी सूरत में ज़रूर पाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग घरों में भी लगा लेते हैं। हमारे नौजवान नस्ल इसे बेतौरे अतर या खुशबू शौक से लगाती है। गुलाब को बहुत से जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर तिब में इसको इस्तेमाल करने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मिसाल के तौर पर पीस का सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोलियां बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माजूनात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरक बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और अतर के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। गुलाब के ऐसे फ़ायदे आज हम आपको बताएंगे जिनको आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैदा व जिगर के सुद्दों में गुलाब बहुत मुफीद है। कब्ज़ को खोलता है। मकविये बसर यानी कि नज़र के लिए बहुत अच्छा है और दस्त आवर यानी कि पेशाब खोल के लाता है। सर्द काबज़ होने के बावजूद मैदे के लिए हल्का मकविये हज़म भी है। मुफर्रे है, मकविये अज़ाए रेसा है। अज़ाए रेसा यानी दिल, दिमाग, जिगर, मैदे के लिए अच्छा है और काबज़ भी है, लेकिन ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना दस्तावर है। फूलों का जमाद वर्म जिगर को तहलील करता है। गले के अमराज में इसके जुशांदे से गरारे करते हैं। ताज़े फूल की बू मुकव्विए दिमाग है, यानी दिमाग को ताकत देती है, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर अशखास इसकी बू हरगिज़ ना लें। उससे नज़ला पैदा करता है, दिल को फराहत और ताकत देता है। दिमागी पर्दों के औराक में इसका सफूब खाना और लेप करके फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे मरीज़ जिन्हें बेखौफी का मसला है, इनके दिमाग को तकवियत देकर बेखौफी को दूर करता है। एक अच्छा मुकव्विए दिमाग है। गर्मी के सर दर्द में गुलाब का सफ़ूफ इस्तेमाल करना मुफीद है। मुंह से बदबू आने की सूरत में इसका जुशांदे से गरारे करना बहुत मुफीद है। खून की हिद्दत तज़ाबियत की ज़्यादती। इसके अलावा गर्म अशिया का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं।
इन छालों के लिए ऐसी सूरत अगर हो जाए तो गुलाब के सफ़ूफ को गुलाब के अरक के साथ इस्तेमाल करें। इसके सफ़ूफ को मुंह पे लगाया भी जाता है और गुलाब के अरक के साथ वैसे भी खाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत और हिद्दत और तबखीर यानी कि मैदे में जो गैस हो जाती है को प्यास की शिद्दत में इजाफे को कम करता है। इसे दूर करने के लिए इसका अरक बहुत अच्छा तसीर रखता है। जिगर का इसहाल एक ऐसी सख्त तकलीफ है जो किसी भी दवाई से शायद ही ठीक होती हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब पर ही भरोसा किया जा सकता है। आप ये गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की कमज़ोरी का लाजवाब इलाज गुलाब है। दिल की कमज़ोरी और दिल की धड़कन की तेज़ी में गुलाब के सफ़ूफ आधा चम्मच और आधा कप गुलाब का अर्क लेकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आंतों की खराश, कमज़ोरी या खूनी और सुफराई रतूबत के बायस असहाक लाहक होते हैं। इनमें गुलाब का बेतौर सफ़ूफ या अर्क का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। जिस्म के किसी भी ज़ाहरी हिस्से मिसाल के तौर पर हाथ पर या छाती वगैरह पर पसीना आने लगता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता, ऐसी सूरत में गुलाब के सफ़ूफ का लेप करना से ये तकलीफ़ दूर हो जाती है। नौजवानों के अमराज यानी जरियान, एहतलाम वगैरह में इसका इस्तेमाल फ़ौरी फ़ायदा पहुंचाता है। पेशाब की जलन में भी गुलाब बहुत ज़्यादा मुफीद है। सलानुरेम औरतों का ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इस मर्ज़ में भी अरक गुलाब आप आधा कप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए भी मुफीद है। मुंह या मसूड़ों से खून आने की सूरत में गुलाब का जुशांदे का इस्तेमाल बहुत मौसर अमल है। पेट में री गैस या तबहीर का ज़्यादती की सूरत में बेचैनी और बेसुकूनी पैदा हो जाती है। ऐसी कैफियत में इसका सफ़ूफ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। कब्ज़ जिसे उम्मुल अमराज का नाम दिया जाता है, यानी कि पूरी तमाम जो हमारे जिस्म में मर्ज़ें बनती हैं उनका बेस जो है वो जड़ जो है वो कब्ज़ ही है। इसमें गुलाब से तैयार होने वाली गुलकंद शाफ़ी इलाज है। वर्मे जिगर में ऐसी गुलाब से तैयार होने वाले मजून दबीदुल वर्द का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए गुलाब बहुत अच्छा है। चेहरे की रंगत को साफ और शफाफ बनाने और छाइए दाग धब्बों को दूर करने के लिए गुलाब से तैयार करता ये नुस्खा बहुत कारआमद साबित होता है। गुलाब 10 ग्राम, वैसलीन 50 ग्राम, अरग लीमू 5 ग्राम, कपूर 5 ग्राम सबको मिला लें और चेहरे पर लगाएं। गुलाब एक सदाबहार फूल है जो अपनी रंगत के हवाले से तमाम लोगों के लिए जाज़बा नज़र है। वैसे भी गुलाब का इंसान के साथ चोली दामन का साथ है। इंसान गुलाब के फूल को मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल करता है, मगर इसके अफादियत में आज तक कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि रोज़ बरोज़ इसकी अफादियत में इजाफ़ा ही हो रहा है। गुलाब से बहुत से नुस्ख़ा-जात बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ आसान नुस्ख़ा-जात बताएंगे जिनको इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा। गुलाब के ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ यानी गुलाब की पत्तियाँ 10 ग्राम ले लें और पानी 100 ग्राम ले लें और इन पत्तियों को पानी के अंदर रगड़ लें और उसके बाद छान लें। उसमें मीठा करने के लिए इसमें मिश्री शामिल कर लें। सुबह शाम पिलाएं और ये नुस्खा ज़ोफ़े जिगर यानी जिगर के लिए बहुत अच्छा है और दिल की कमज़ोरी के लिए भी मुफीद है। गर्मी के सर दर्द के लिए गुलाब के फूलों को पानी में घिस कर माथे पर लेप करना मुफीद है। नक्सीर यानी नाक में खून आना, नक्सीर के लिए गुलाब को पानी में रगड़ कर छान कर पिलाना भी नक्सीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद। इसके अलावा नक्सीर के लिए ताज़े गुलाब का रस या गुलाब के फूलों को पानी में पीसकर दिन में 4 बार माथे पर लेप करें। गुलसुरह यानी गुलाब के फूल साए में खुश्क करके पीस कर सफ़ूफ बना लें। बारीक सफ़ूफ बकदर 4 ग्राम सुबह शाम ताज़े पानी से खिलाएं। ये सफ़ूफ जरियान जैसे अमराज के लिए बेहद मुफीद है। चेहरे के स्याह धब्बों के लिए गुलाब का रस मलना चाहिए।
बहरेपन के लिए साए में खुश्कशुदा फूल यानी जिन गुलाब की पत्तियों को सूरज के बगैर खुश्क किया हो, इस गुलाब का सफ़ूफ बनाकर 6 ग्राम सुबह शाम गाय के नीम गर्म दूध के साथ खिलाएं। कफ और तप की खांसी में गुलाब के फूलों का जुशांदा और इस जुशांदे में मिश्री मिलाकर पिलाना मुफीद हो सकता है। गुलाब के फूलों का रस 50 ग्राम ले लें। कुश्ता हब्सुल हदीद 1 रत्ती ले लें। दोनों को बाहम मिलाकर सुबह शाम पिलाने से यरकान का मर्ज दूर हो सकता है। दुखती आँखों के लिए गुलाब के खुश्क फूलों की पंखियाँ को पोटली में बांध लें और अरग गुलाब में तर कर लें, यानी कि अरग गुलाब में इनको भिगो लें और इसके बाद आँखों पर फेरने से सुकून मिलता है। उम्दा किस्म का अरग गुलाब आँखों की सोजन को दुरुस्त करता है। आँखों के जुमला बीमारियों के लिए गुलाब का अरग बेहतरीन साबित होता है। इसको दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशाब की नाली के जख्म के लिए गुलाब के ताज़े फूल 50 ग्राम लें और उनको 1 किलो पानी में जोश दें। जब वो एक पाव रह जाए तो ठंडा करके छान लें और 10 ग्राम कलमी शोरा इसमें हल करके सुबह शाम बजरिया पिचकारी इस्तेमाल करें। गिल्लन में गुलाब के ताज़े फूलों को साए में खुश्क करके बारीक कर लें और छान लें। ये सफ़ूफ 6 ग्राम से 10 ग्राम तक ताज़े पानी के साथ दें। छपाकी के मर्ज में 10 ग्राम गुलाब और 2 ग्राम काली मिर्च लेकर 100 ग्राम पानी में रगड़कर छान लें और पिलाएं। गुलाब के नुस्खा जात के साथ साथ इसकी मदद से बहुत से कुश्ता जात भी तैयार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसके साथ कुश्ता हड़ताल, कुश्ता गोदंती वगैरह गुलाब में बनाए जाते हैं और इसके अलावा कुश्ता सोना, कुश्ता मोती और कुश्ता जवाहर वगैरह भी गुलाब में तैयार किए जाते हैं। गुलाब के फ़ायदे और इनका इस्तेमाल तो आप जान चुके हैं। अब हम आपको गुलाब का अर्क कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहें। जी तो दोस्तों, अब हम आपको अर्क बनाना सिखाएंगे कि अर्क कैसे बनाया जाता है और मशीन के ज़रिए अर्क बनाने की तरकीब भी आपको बताएंगे। अर्क बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले हमें सबसे अहम चीज़ चाहिए होगी ये क्रम्बीक। इसका नाम है क्रम्बीक, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे अर्क बनाने वाली मशीन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक दूध वाली ड्रमी। वैसे तो इसके लिए यूज़ करते हैं बड़ी देग, लेकिन इजी रहने के लिए और आसानी से मिल जाती है ड्रमी, तो आप ड्रमी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक बाल्टी जिसमें हम अर्क निकालेंगे और उसके अलावा हमें एक चाहिए बर्नर जिसके ऊपर हम अर्क बनाएंगे। तो ये बर्नर के साइड पे आप ईंटें देख रहे हैं तो आपको लग रहा है पता नहीं क्यों रखी हुई हैं। ये इसलिए रखी हुई हैं कि ये जो ड्रमी है ये बर्नर के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। नीचे जो आग होगी वो इसके दरमियान में लगे ताकि अर्क प्रॉपर निकल सके। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि अर्क कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमने ये करना है कि गुलाब की पत्तियाँ ले लेनी है और उनको साफ़ सुथरा करके रात को किसी चीज़ में भिगो देना है। तो हमारे पास ये ड्रमी थी, हमने इसके अंदर ही पानी डालकर गुलाब की पत्तियों को डालकर भिगो दिया है। गुलाब की पत्तियाँ आप जो आपको मिल सकती हैं वो ले लें। तो मैंने तो पंसार से वो जो थोड़ी सूखी हुई होती हैं वो लेके आया हूँ, तो हम उसका अर्क निकालने लगे हैं। तो ये रात को भिगोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुलाब की पत्तियों को रात को ना भिगोएंगे तो वो सही प्रॉपर असर नहीं निकालेगी। अर्क गुलाब 100% ओरिजिनल बनाने के लिए आपको रात को भिगोना मस्ट है, क्योंकि अगर रात को नहीं भिगोएंगे तो उसका सही असर नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करके इसके ऊपर ड्रमी को रखेंगे ताकि थोड़ा पानी गर्म हो जाए। अब हम चूल्हा चलाने लगे हैं। बर्नर के सारे सुराखों को आपने फिल कर लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सारे नहीं ऑन होते। ठीक है, बर्नर आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। अब हम इस ड्रमी को इसके ऊपर रखेंगे।
प्रॉपर ड्रमिंग को ऊपर रख देना, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इधर थोड़ा सा बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने इसको प्रॉपर इसके ऊपर रख दिया है। अब ये आप गैस पर डिपेंड करता है कि गैस कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप इसको गर्म कर लें। पानी जो है इसका 10-15 मिनट में गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी जब भाप निकलना शुरू होगी तो फिर हम 10 से 15 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये अब हमने इसको प्रॉपर इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो अब हमने इसके ऊपर इधर पानी डालना है और ठंडा पानी, सादा पानी डालना है, ताकि अगर ठंडा पानी सादा डालेंगे तो नीचे जो गर्म भाप आकर इसके साथ टकराएगी, वो ठंडे पानी की वजह से वो भाप नमी की शक्ल इख्तियार करके इस पाइप के ज़रिए बाहर आएगी और वो होगा अरक, ठीक है। और ये जो दूसरा सुराख आपको नज़र आ रहा है, ये सादे पानी का है। सादा पानी इधर से बाहर निकलेगा और ये जो पानी इधर हमने स्टोर करना है, इसको हमने उतनी देर रखना है ताकि जितनी देर गर्म हो। जब पानी गर्म होगा तो हम इसको निकाल देंगे और दूसरा पानी नया ला कर डालेंगे। तो अब ये जो सुराख सादे पानी वाला जिधर से पानी बाहर निकलना है, इसका पाइप जो है वो आगे से हम सुराख को बंद कर लेते हैं। कोई चीज़ से लेके आप इसको बंद कर सकते हैं। हम इसको लकड़ी की मदद से इस तरह का कोई पीस ले रहे हैं जो इसके अंदर घुस जाए, छोटा हो बड़ा हो, तो हम इसको इस तरह से घुसा के बंद कर देंगे। अब ये देख सकते हैं कैसे ये बंद हो चुका है। अब इसमें से पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है ठंडा पानी ला के डालते हैं। पानी हम लेके आ चुके हैं। हम पानी को अब क्रम्बी के ऊपर डालेंगे। अब हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको ऊपर तक भर दें ताकि जो है ज़्यादा देर तक जो है ये गर्म ना हो सके। देखें हमने पानी अब इसमें भर दिया, आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें इसको ज़्यादा भर लें ताकि ये ज़्यादा देर तक गर्म ना हो पाए। अब ये देखें नीचे से वो जो हमने काक बंद किया था वहाँ से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल बंद हो चुका है। क्योंकि यहाँ पानी खड़ा रहेगा तो नीचे से जो भाप आके लगेगी वो नमी की शक्ल इख्तियार करके ही बाहर निकलेगी। अब 5-10 मिनट तक जो है इधर थोड़ा थोड़ा अरक निकलना शुरू हो जाएगा। ये जहाँ से अरक बाहर आना है उसके पाइप के नीचे हमने बाल्टी रख दिया है ताकि अरक निकलना शुरू हो तो वो बाल्टी के अंदर गिरे, बाहर ना गिरे। तो अभी अरक निकलता है तो आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि अरक निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए कैसे कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा अरक निकल रहा है। बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और बहुत ही खालिस अरक इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि आपके आंखों के सामने बहुत अच्छा अरक बन रहा है। ये देखें कितने आराम से इजीली निकल रहा है अरक। और ये आपने ज़्यादा आंच भी नहीं कर देनी, क्योंकि जब अरक निकलना शुरू हो जाए तो उसकी आंच जो है अरक की वो थोड़ी कम कर देनी है ताकि बहुत ज़्यादा उबल कर वो बाहर ना आ जाए। इसलिए आपने उसकी आंच थोड़ी धीमी रखनी है और ज़्यादा भी धीमी नहीं रख देनी कि वो अरक निकल ही ना पाए। जैसे ये देखें अब निकल रहा है अरक। ये देखें कितने शानदार तरीके से अरक निकलना शुरू हो चुका हुआ है। और अब देखें ये ऊपर क्या पोजीशन है। ये अभी जो है पानी जो है बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं हुआ। तो जब ये पानी गर्म होगा तो फिर हम इस पानी को इधर से निकाल के ज़ाया करेंगे और नया पानी लाकर इसमें भरेंगे, ताकि जो है नया पानी भरने का ये फ़ायदा होगा। जब ये गर्म होगा तो फिर इधर अरक ज़्यादा नहीं निकालेगा, भाप ज़्यादा निकालेगा। तो जब हम इधर पानी ताज़ा सादा डाल देंगे तो वो दोबारा फिर जो है इधर अरक निकालना शुरू कर देगा। तो अभी एक दफ़ा हम आपको पानी चेंज करके बताते हैं कि कैसे चेंज होगा। थोड़ा सा अरक निकले तो हम आपको पानी चेंज करके बताते हैं कि कैसे चेंज होगा। अभी देखें अरक निकल रहा है, हमारे साथ रहें क्योंकि हम एक दफ़ा इस पानी को चेंज करके आपको दिखाएंगे
और इसलिए भी साथ रहें क्योंकि हम आपको इस अरग के बाद आपको घर में कैसे अरग बनाया जाता है वो भी अभी बताएंगे, ताकि अगर आपके पास ये क्रम्बीक नहीं है, मशीन वगैरह नहीं है, तो आप घर में आम चीज़ों से कैसे अरग निकाल सकते हैं और किस तरह इजीली आप जो है घर में 100% हालस अरग निकाल सकते हैं। तो एक दफ़ा ये पानी चेंज करके फिर हम आपको दूसरी तरकीब बताते हैं कि घर में अरग कैसे बनाया जाता है। अब हम पानी लेने के लिए आए हुए हैं कि पानी ताकि ताज़ा जो फ्रेश पानी लेके जाते हैं और दूसरा गर्म पानी निकाल के तो ताज़ा पानी उसमें डालेंगे ताकि अरग प्रॉपर निकलता रहे और अच्छे तरीके से अरग जो है बाहर आता रहे। वैसे तो अभी पानी जो है वो इतना गर्म नहीं है, आराम से हाथ लगाया जा सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम इस को बाहर निकालेंगे ताकि पानी जो है वो इजीली निकल जाए। ये देखें जी, हम इसको बाहर निकाल दिया है और पानी आराम से वेस्ट हो रहा है। तो ऊपर से देखें पानी जो है वो कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है। अब ये जब पानी बाहर निकलेगा तो फिर हम उस काक को दोबारा लगा के तो सादा पानी जो है इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, अब पानी निकल चुका है, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि सुराख का जो लेवल है वो उधर तक है। तो अब हम काक को नीचे से बंद करते हैं ताकि जो है पानी दोबारा डाला जा सके। जी, काक को बंद कर दिया हमने और अब हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। हमने दोबारा पानी डाल दिया, बिल्कुल फ्रेश और ठंडा पानी डाल दिया और ये देखें काक से अब पानी बाहर भी नहीं आ रहा। और अब हम दोबारा देखते हैं कि हमारे अरग की क्या पोजीशन है और कैसे निकल रहा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा अरग निकल रहा है और फ्रेश और ताज़ा। ये देखें ये 4-5 मिनट में इतना निकला है। तो क्योंकि ये निकलता थोड़ा थोड़ा ही है, अगर आपने 5-7 लीटर अरग निकालना है तो आपको काफ़ी टाइम दरकार होगा, लेकिन ये क्रम्बीक के ज़रिए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है, इस तरीक़ाकार की मदद से आप इजीली अरग बना सकते हैं, लेकिन आपके पास ये क्रम्बीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्रम्बीक नहीं है तो आप हमारी वीडियो देखते रहें क्योंकि हम आपको अब घर में अरग बनाना सिखाएंगे। जिनके पास मशीन क्रम्बीक वगैरह नहीं है वो घर में कैसे अरग बना सकते हैं वो भी हम आपको बताने लगे। ये देखें जी माशाल्लाह हालस अरग निकल रहा है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब हम आपको घर में अरग बनाने का तरीका बताने के बाद इंशाल्लाह अरग गुलाब के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन और समझ आ जाए और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी तो दोस्तों, अब हम आपको अरग बनाना सिखाएंगे कि घर में अरग गुलाब कैसे बनाया जाता है। अरग गुलाब घर में बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इस तरह की एक बड़ी देचकी की। एक आपको इस तरह का बर्तन चाहिए जो अंदर से गहरा हो ताकि इसके अंदर पानी आ सके। वैसे आम तौर पर पंजाबी में इसे दाबड़ा कहते हैं। तो आप परात वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे वो घरों में आम मिल जाती है। अगर नहीं मिलता तो लेकिन साफ़ सुथरी हो आगे पीछे से, ताकि इसके ऊपर आप पानी डालेंगे और नीचे जो है वो भाप बन के उसकी जो नमी की शक्ल में नीचे आएगी। और थोड़ा सा हमें चाहिएगा आटा जो हमने इसके मुंह पर लगाना है, और इस तरह का सुराहों वाला एक बर्तन चाहिए, चाहे वो स्टील का हो या मिट्टी का हो। मिट्टी का हो तो बेहतर है। और हमें चाहिए इस तरह के छोटे छोटे 2-3 पत्थर और उसके अलावा एक पुराना सा बर्तन जो हम इसके अंदर रखेंगे प्याली की नुमा का। और सबसे अहम गुलाब के फूल। गुलाब की पत्तियां आपने 2-3 दिन सुखा लेनी है। जैसे ये देखें हल्की फुल्की सूखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह हल्का सा इनको 1-2 दिन साए में खुश्क कर लेना है। तो उसके बाद आपने इनका अरग निकालना है। अरग इनका निकालना बहुत आसान है, आप घर में आराम से अरग निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि अरग घर में कैसे बनाया जाएगा और कैसे आप आराम से ताज़ा और फ्रेश अरग घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इन पत्तियों को रात को भिगो कर रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि रात को आप भिगोएंगे तो इनका अच्छा रिजल्ट आएगा।
इसलिए हमने इनको रात को भिगो कर रख दिया था। इनको रात को भिगो दिया था पानी में। तो अरग गुलाब निकालने के लिए, अगर आपने अरग गुलाब निकालना है तो आप 1 पाव फूल ले लें, उसके अंदर आप 4 से 5 लीटर पानी डाल लें और उसके बाद आप इसको रात को भिगो लें और सुबह उठकर आपने इसका अरग निकालना है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अरग बनाने के तरकीब आपको बताते हैं कि अरग गुलाब कैसे बनाया जाता है और कैसे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। मैं आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो रात में भिगोया हुआ था गुलाब पानी के अंदर, उसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे गुलाब को इसके अंदर डाल देंगे। देचके में डाल दिया है। तो अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। पानी है और गुलाब है, उसको देचकी में डालकर चूल्हे पर रख दिया है और हमने नीचे से चूल्हा चला दिया है और अब हम इसको गर्म होने देंगे। इसके गर्म होने पर हम इसके ऊपर इस जगह पे आटा लगा देंगे। आटा लगाने के बाद अगला प्रोसेस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये हमने अब गूंदा हुआ आटा ले लिया। इसको हम थोड़ा गोल करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे ताकि उसके ऊपर प्रॉपर देचके के ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर ऐसे हम आटा जो है ना चिपका देंगे ऐसे करके। थोड़ा आटा कम हो गया था इसलिए हमने थोड़ा सा और लिया और इसको इस तरह हम प्रॉपर लगा देंगे। प्रॉपर आटा लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब ये आप देख सकते हैं भाप निकल रही है जो इसके अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अब आटा इसके साथ जुड़ गया है। आटा लगाने का ये मकसद है कि ताकि जो अंदर भाप बन रही है वो बाहर से ना निकले, ताकि भाप इसके अंदर इकट्ठी हो, ये सुराखों के ज़रिए भाप बाहर आए। इस तरह आटा लगाने का यही मकसद होता है ताकि बाहर भाप ना आए, ताकि अरग की शक्ल में जो भाप बननी है वो अंदर ही रहे। जो आपने आटा लगाया हुआ है अगर थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करें, जैसे ये देखें नीचे, तो इसको आपने ऐसे जो है ना साथ साथ लगा देना है ताकि सुराख ना कोई रहे, क्योंकि भाप नहीं निकलनी चाहिए। अगर भाप निकलेगी तो वो फिर अरग प्रॉपर नहीं निकलेगा। अब हम इसके ऊपर पत्थर के छोटे छोटे 2-3 पीस जो हमने लिए हुए थे वो रखेंगे ताकि जो हमने रखना है ऊपर प्याली जिसमें अरग निकलेगा वो उसके साथ अटैच ना हो, ताकि भाप भी आराम से अंदर से निकल सके। पुरानी सी कोई प्याली जो घर में मौजूद हो उसको आप ले लें और इसके ऊपर जो है ना पत्थरों के ऊपर ऐसे रख दें। अब ये देख रहे हैं आप कि चारों तरफ से सुराखों में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है और यही धुआं जब हम ऊपर पानी रखेंगे तो वो इसके साथ टकराएगा और भाप की शक्ल में प्याली में आके गिरेगा और वो खालस अरग गुलाब होगा। तो हम अब थोड़ा सी भाप का इंतज़ार करते हैं, थोड़ी ज़्यादा हो तो उसके बाद हम जो है इसके ऊपर पानी वाला बर्तन रखते हैं। पानी वाले बर्तन में कोशिश करें सादा पानी हो, ठीक है, गर्म पानी ना हो, क्योंकि जब वो गर्म होगा तो ये भाप जो है वो पानी की शक्ल अख्तियार नहीं करेगी। इसलिए आपको सादा पानी चाहिए, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं चाहिए। इसलिए हम पानी लेके आते हैं। ये हम पानी ले आए हैं, तकरीबन आपने इतना पानी ले लेना है ताकि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो भी ना हो। इस पानी को हम अब इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह।
पानी को हमने ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो अब जब भाप बन रही है अंदर, वो उसके अंदर इकट्ठी होगी। एक चीज़ आपने गौर करनी है कि जब भाप बनेगी तो आपने गौर से देखना है कि क्या इस पॉइंट से भाप तो नहीं बाहर निकल रही। अगर भाप निकल रही हो, जो कि निकलेगी, उसका भी हाल हम आपको बताते हैं। क्योंकि नीचे तो हमने आटा लगा दिया है, लेकिन ऊपर हम आटा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब पानी गर्म होगा उसको हमने चेंज करना है, उसको नया पानी ताज़ा डालना है। जब गर्म हो जाएगा पानी, उसको तब्दील करना है, इसलिए हम ऊपर आटा नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए। कोई कपड़ा आप साफ सा ले लें जो इसके नीचे, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, ये एक महमल का कपड़ा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े को हम इसके नीचे रखेंगे ताकि भाप जो है बिल्कुल बाहर ना आए, क्योंकि वो भाप अंदर रहेगी तो सही अरग गुलाब जो है वो निकल पाएगा। आपने कुछ इस तरीक़ाकार से जो है कपड़ा ऊपर रख लेना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऊपर कपड़ा रखा है तो नीचे भी कपड़ा रख सकते थे, लेकिन नीचे जो भाप का प्रेशर है वो कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ ज़रा तेज़ भाप है, और इधर जो भाप है वो छोटे छोटे सुराहों में से निकलनी है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं रखता, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी निकलेगी, इसलिए उसको कंट्रोल कपड़ा कर सकता है। और इधर आप, ये भी एक सवाल आपके ज़हन में होगा कि अगर नीचे हमने आटा लगाया हुआ है तो हम ऊपर भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर आटा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमने इसको पानी को बार बार उतारना है, क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो उसमें हमने ठंडा पानी तब्दील करना है। उस पानी को गिरा के ठंडा पानी लेके आना है, ताकि जो है भाप जो ऊपर टकराएगी वो ठंडे पानी की वजह से नमी की शक्ल अख्तियार करके इस प्याली में गिरेगी, और वो आपका खालिस अरग गुलाब होगा। ये तरीक़ाकार है। सबसे पहले हमने ये किया था कि एक हमने देचका लिया जिसमें रात को पानी में भिगोए हुए जो फूल थे अरग गुलाब के फूलों को उसमें डाल दिया। उसके बाद हमने उसको थोड़ा गर्म किया, और उसके बाद हमने उसके साइड्स पे आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद ऊपर हमने ये सुराहों वाला, जिसे पंजाबी में बट्ठल बोलते हैं, रख दिया। और उसके बाद हमने उसके अंदर एक प्याली रखी जिसमें अरग गुलाब इकट्ठा होगा, और प्याली के नीचे जो हमने 2-3 पत्थर रखे हैं, उन रखने का वो मकसद ये है ताकि जो नीचे सुराख हैं उनमें से भाप प्रॉपर निकलती रहे। उसके ऊपर हमने ये एक कपड़ा लगाया ताकि इधर से भाप ना निकले, और सबसे ऊपर हमने पानी रख दिया गहरे बर्तन में, ताकि ये ठंडा पानी जो है वो नीचे वाले, जिसके नीचे जो भाप आएगी वो इससे टकरा के नमी की शक्ल अख्तियार करके नीचे प्याली में गिर जाए। तो ये तरीक़ाकार है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अरग अंदर निकल रहा है। 10-15 मिनट बाद जो है थोड़ा सा अरग अंदर निकलेगा, तो वो हम आपको अभी दिखाते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और घर का असल अरग गुलाब निकलेगा। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और ख़ालिस अरग जो है वो अरग गुलाब निकल आएगा। घर में आप इजीली बना सकते हैं, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये तकरीबन हर घर में मौजूद हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आप अरग गुलाब जो है वो एक जो हमने पत्तियाँ यूज़ की हैं वो भी कर सकते हैं, और एक गुलाबी कलर की पत्तियाँ मिलती हैं, उसे सुच्चा गुलाब भी बोलते हैं, वो भी आप उससे भी अरग गुलाब निकाल सकते हैं। तो अभी हम 10 से 15 मिनट तकरीबन वेट करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 15 मिनट में थोड़ा बहुत अरग ज़रूर निकलेगा। ये भी एक सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा? जब आप देखें कि ये जो पानी है ये ऐसे हाथ लगा के देखें, जब ये गर्म हो जाए, कि आपका पानी में हाथ ना जाए, गर्म हो जाए, धुआं छोड़ रहा हो, तो आप समझ लें कि पानी तब्दील होने वाला है। तो आपने इस बर्तन को उठाना है और फेंक देना है पानी को, और नया पानी ठंडा वाला इसके ऊपर रखना है, और जो अरग निकला होगा उसको आपने निकाल कर किसी साफ बर्तन में डाल लेना है। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। जी, तो अब हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है, और जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है।
तो इसलिए हम अब देखते हैं कि कितना अरक जो है निकला है। तो हम इसे अब उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये हम ना इसको अब नीचे रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भाप जो है वो निकल रही है। और आप ये देखें नीचे कि प्याली फुल जो है भर चुकी है। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अरक की, और बहुत प्यारी फ्रेश गुलाब की खुशबू जैसे आती है। बेहतरीन अरक बना है। तो ये गर्म होगा, इसलिए हम इसे या तो कपड़े से निकालेंगे या आप कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे ये आराम से पकड़ा जा सके। तो मैंने इसको निकालने के लिए एक प्लास की मदद ले रहा हूँ कि प्लास की मदद से आप इसका साइड को पकड़ लें और आराम से जो है इस अरक को निकालें और एक साफ बर्तन के अंदर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसको सारे को डाल के तो आप इसको वापस उसी जगह पर रख दें। इसको प्रॉपर सेट करके रख दें। तो अब हमने ये जो पानी हमने बाहर रखा था ये तो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो हम अब इसमें ये पानी गिरा के ताज़ा पानी जो है लेके आएंगे। इस पानी को हम गिरा देंगे। अब देखें बहुत गर्म पानी हो चुका है। तो हम फ्रेश पानी जो है इसमें भर लेंगे। फ्रेश पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी रहने देंगे तो फिर अरक की क्वांटिटी जो है वो कम निकलेगी, सही तरह अरक नहीं निकलेगा और भाप जो है किसी ना किसी शक्ल में बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर आप फ्रेश पानी लेते हैं ठंडा पानी, तो ठंडा पानी जो है वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उससे बहुत जल्द जो है अरक निकलेगा। क्योंकि जो भाप बनती है उसको ऊपर ठंडा पानी मिलेगा तो वो भाप जो है नमी की शक्ल तैयार करके जो है अरक बनेगी। तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी हमने भर लिया है, अब इसको चूल्हे पर रखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी थोड़ी 2-3 मिनट में ही ये देखें कितनी ज़्यादा जो है भाप बाहर निकल रही। कोशिश करेंगे आप ये काम ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि ये जो भाप निकल रही है ये नमी की शक्ल में अरक ही है। इसलिए आप जल्दी सारा कुछ करें। और इस पानी को हम जो लेके आए हैं इसको हम ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने इसको रख दिया। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोबारा उसको रख दिया। और ये जो हमने निकाला था अरक, ये देखिए बहुत फ्रेश और प्योर अरक है, साफ़ सुथरा और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको आप किसी भी काम ला सकते हैं और इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये तरकीब बहुत पसंद आई होगी। ये जल्दी से आप अरक गुलाब घर में तैयार कर सकते हैं बआसानी। और आपको हम अरक गुलाब के फ़ायदे भी बताएंगे ताकि आपको इसके फ़ायदों के बारे में भी पता चल सके। और ये जो घर में हम अरक गुलाब बनाते हैं ये बाज़ार की निस्बत 100% ओरिजिनल है, क्योंकि बाज़ार में कोई पता नहीं क्या चीज़ वो डालते हैं और क्या नहीं। इसलिए आपको 100% श्योर है कि आपने ख़ुद असल अरक निकाल लिया है। तो इस असल अरक के जो फ़ायदे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि हम इसके आपको फ़ायदे भी बताएं और इस तरीका इस्तेमाल भी। गुलाब के फूल को शायरी में हसीन तस्वुरात और हुस्न व खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। इस फूल का अरक बेशुमार खसूसियात का हामिल है। अरक गुलाब को रोज़ वाटर और गुलाब जल भी कहा जाता है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल यकसा मकबूल है। अरक गुलाब के बहुत से मुफीद इस्तेमालात हैं। अरक गुलाब इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं। अरक गुलाब जादुई असरात रखता है। हर जिल्द के हामिल अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। गुलाब का अरक घर में बनाना आप सीख चुके हैं।
तीन वक्त की कमी की वजह से इसे घर में नहीं बना सकती, इनके लिए ये मार्केट में भी दस्तयाब है। बहुत से ब्रांड इसे बना रहे हैं। अरग गुलाब की तारीख कदीम मिस्र से मिलती है। मलका पतरस जिल्द की हिफाजत के लिए जिन कुदरती अशिया का इस्तेमाल करती थी, इनमें से एक अरग गुलाब भी था। अरग गुलाब चेहरे की खूबसूरती कायम रखने के लिए बेहद मुफीद है। ये ना सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा करता है, जिल्द को नरम व मुलायम भी करता है और इसे कुदरती निखार और चमक फराम करके तरोताज़ा भी रखता है। आमतौर पर लोग अपनी जिल्द को तमाम तर जिल्दी अमराज से बचाकर खूबसूरत रखने के लिए अरग गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। बिलाशुबा अरग गुलाब जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल में आपके लिए बतौर कुदरती दुआ का दर्जा रखता है। बराबर मकदार में अरग गुलाब और गुलाब के फूलों का तेल और ग्रेसरीन लेकर, यानी कि हम वज़न हर चीज़ लेनी है, इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसको चेहरे पर लगाकर हल्का हल्का मसाज करें। इससे आपके चेहरे के मसाम कुदरती तौर पर साफ भी हो जाएंगे और आपके चेहरे के दाग धब्बों से भी महफूज रहेगा। चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आप खुद महसूस करेंगे कि रंग में नुमाया तब्दीली आ गई है और रंग साफ होना शुरू हो चुका है। चेहरे से दाने और कील मुहासों को दूर करने के लिए आप अपने चेहरे को भाप दें और इससे आपके चेहरे के मसाम खुल जाएंगे। फिर अरग गुलाब को लीमू के रस में मिक्स करके इसका पेस्ट चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट के बाकायदा इस्तेमाल से आपके चेहरे के कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा शदाब और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। चेहरे की ताजगी का इन्हिसार आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट में भी होता है। ऐसी मुस्कुराहट में होंठों का किरदार अहम माना जाता है। अगर गुलाब का अरक में एक चाय का चम्मच जैतून का तेल होंठों पर लगाएं। अगर जैतून का तेल दस्तयाब ना हो तो आप शहद भी ले सकते हैं। तो चंद रोज़ में होंठों नरम और गुलाबी हो जाएंगे। आँखों में चमक पैदा करने के लिए रोज़ाना सुबह सवेरे रात को सोने से पहले अरग गुलाब के चंद कतरे डालें ताकि कंप्यूटर की शुआओं के मुज़र असरात से महफूज रहें। जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत लाजमी है कि वो अरग गुलाब का इस्तेमाल करें, क्योंकि अरग गुलाब डालने से उनकी जो आँखों की थकावट है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि काम कर कर के वो आँखें थक जाती हैं और आँखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, लोगों को नज़र का मसला बन जाता है। वो लोग रात को लाजमी अरग गुलाब डालकर सोया करें। अरग गुलाब दांतों और मुंह की बीमारियों के लिए नहायत सस्ती और पुरअसर दवा है। यानी कि जिन लोगों को दांतों का मसला है या मुंह की कोई भी बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों में अमूमन मुंह में छाले हो जाते हैं, लोगों के मुंह पक जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि नीम गर्म पानी में अरग गुलाब शामिल कर लें और उसके साथ आप कुरूलियाँ करें। दिन में 2 से 3 बार लाजमी करें। अरग गुलाब की तसीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए कुरूली करने से छाले ख़त्म हो जाते हैं और मसूड़े में जो सोजश वगैरह होती है, सूजे होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं और तकलीफ़ दूर हो जाती है। अगर दांतों में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो अच्छे भले इंसान को हिला कर रख देती है। बहुत तकलीफ दह मामला है ये। दर्द से फौरी निजात पाने के लिए एक खाने का चम्मच लौंग पीस कर अरग गुलाब में शामिल करें और दांतों पर लगाएं तो फ़ौरन निजात मिल जाएगी। इसमें मौजूद विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E चेहरे की शदाबी बरकरार रखते हैं। आँखों की सफाई और जलन के लिए शफाफ, ठंडा और खालस अरग गुलाब इंतहाई मुफीद है। जैसे हमने आपको अरग गुलाब खालस घर में बनाना सिखाया है, वही चीज़ आपने लेनी है। पानी में गुलाब का अरग शामिल करके पीने से बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल होती है, यानी कि जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। ये मैदे के अमराज में रोज़ाना पिया जाए तो इसके अफ़ाल में बेहतरी आती है, मैदे में बेहतरी आती है और मैदे की तेज़ाबियत वगैरह कम हो जाती है। खून में मौजूद जहरीले मादों के ख़ात्मे के लिए अरग गुलाब बहुत मुफीद है। ये खून साफ़ करता है और खून की सफाई करके जल्द को तरोताज़ा करता है
गुलाब का अर्क ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी मसाइल के हल में भी मावन है। यानी कि जिस्म को तो ताकत देता ही है, लेकिन साथ दिमाग की ताकत के लिए मुफीद है। गुलाब के फूलों की खुशबू मूड को बेहतरी में तब्दील कर देती है। ये खुशबू गुस्से और परेशानी के जज्बात को कम करती है और पुरस्कून कर देती है। हमारे यहाँ हुस्न और ख़ूबसूरती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ारी चीज़ों पर इंहिसार किया जाता है, जैसे क्रीमें वगैरह और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से चेहरे की दिलकशी चंद मंज़र देखने जाती है। यानी कि चंद दिन तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को छोड़ते हैं तो वो दोबारा चेहरा ख़राब हो जाता है, और दोबारा चेहरा ख़राब क्या होता है, उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हालत हो जाती है। आज से पहले 2-3 अशरों से पहले ऐसी बाज़ारी चीज़ों का कोई रुझान नहीं था। ख़वातीन अपने चेहरे को दिलकश बनाने के लिए कुदरती अज्जा से बनी हुई अशिया इस्तेमाल करती थी। यानी कि औरतें घर में ही इस्तेमाल किया करती थी, कुदरती अशिया लेके उनका इस्तेमाल घर में करती थी, बाज़ार से नहीं थी लाती। कुदरती अशिया और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इनका चेहरा साफ, शफाफ और तरोताज़ा रहता था। क्योंकि वो कुदरती अशिया थी, इसलिए उनकी वजह से बेहतरीन उनका चेहरा हो जाता था। वो ख़वातीन हुस्न, खूबसूरती और जल्दी अमराज से महफूज रहने के लिए अरक, गुलाब और लीमों का रस इस्तेमाल करती थी, जो आम चीज़ है और हर घर में मिल जाती है। गुलाब की पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से जिस्म खूबसूरत और खुशबूदार जल्द साफ़ सुथरी हो जाती है। तारीख़ में शाही ख़ानदान की ख़वातीन जिस्म की खूबसूरती और खुशबू के लिए गुलाब की पत्तियों के पानी से गुस्ल किया करती थी, ताकि उनके जिस्म से खुशबू आए और जिस्म साफ़ सुथरा मुलायम हो जाए। अरग गुलाब इंसानी जिल्द के लिए गोहरे नायाब है, और जिल्द अमराज के माहरीन इन्हें मुतअद्दद बीमारियों में इस्तेमाल कराते हैं। जो माहरीन अमराज जिल्द हैं वो भी अरग गुलाब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाते हैं। जिल्द की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के साथ साथ जिल्द में पानी की सही मकदार कायम रखने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से जिल्द मुलायम और चमकदार रहती है। सर्दियों में बच्चों के चेहरे पर अमूमन सफ़ेद खुरदरे निशानात पड़ जाते हैं, जिनको अमूमन कैल्शियम की कमी समझा जाता है। हालांकि ये एक जल्दी बीमारी है। गुलाब का अर्क के मुसलसल इस्तेमाल से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है, और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं और बच्चों के चेहरे पर भी लगाएं। गुलाब का अर्क चेहरे की झुर्रियों से बचाने और रंगत साफ करने के लिए गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन और लीमू का रस मिलाकर इस्तेमाल करना से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सब तीनों चीज़ों को आप हम वज़न ले लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। रोज़ाना रात को लगा लें और अच्छी तरह फिर बाद में आधे घंटे घंटे बाद धो लें, अब नहीं तो सुबह धो लें। ख़वातीन फाउंडेशन लगाने से पहले अगर गुलाब के साथ चेहरे को साफ़ कर लें और फिर फाउंडेशन लगाएं, तो इससे आपकी जिल्द पर ज़बरदस्त निखार आएगा और आपका मेकअप सारा दिन चेहरे पर खूबसूरती के साथ ठहरा रहेगा। जिन लोगों को दानों का मसला है, उनके लिए चेहरे से दानों के दाग ख़त्म करने के लिए खीरे को अच्छी तरह मैश कर लें। फिर इसमें अरग गुलाब को मुनासिब मकदार में डाल लें और इसका पेस्ट बना लें। फिर इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर ठंडा पानी से चेहरे को धोकर खुश्क कर लें। कपास को अरग गुलाब में डुबोकर चेहरे और गर्दन, हाथों और पाँव पर लगाने से आपकी जिल्द को झुर्रियों से छुटकारा मिल जाता है। आपकी जिल्द शानदार तस्वीर पेश करती है और जिल्द की तमाम तर झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म होने लगती हैं या कम हो जाती हैं। अमूमन शेव के बाद मर्द हजरात के चेहरे पर जो ज़ख्म या घाव बन जाते हैं, अरग गुलाब का इस्तेमाल इनके लिए बेहद मुफीद है। अरग गुलाब को तमाम ज़ख्मों और घाव वगैरह पर लगाने से ज़ख्म भी भर जाते हैं और दाग भी नुमाया नहीं होते। इसलिए आप जब भी शेव करें उसके बाद अरग गुलाब लाजमी लगाएं, ताकि आपके शेव और आपके जो चेहरा है वो सही रहे और दाग धब्बे ना पड़े। चेहरे के निखार और सफाई के लिए आप ये एक नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 चम्मच बेसन ले लें
और अरग गुलाब में उसको डाल दें। उसके बाद 6 से 7 कतरे लीमू के उसमें शामिल कर लें। उसको अच्छी तरह मिक्स करें और जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसको चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। उसके बाद 15 मिनट उसको ऐसे ही रहने दें और 15 मिनट बाद उसको अच्छी तरह धो लें। और धोने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिल्द में कितना ज़्यादा निखार और नरम व मुलायम हो गई है। इसके अलावा आप 2 चम्मच बेसन लें और 4 चम्मच दूध लें और 1 चम्मच उसमें शहद मिलाकर तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक उसे लगा रहने दें। 20 मिनट तक के बाद उसको चेहरे को अच्छी तरह सादे पानी से धो लें। चेहरे में तरोताज़गी आप महसूस करेंगे और चेहरे में सफाई भी महसूस करेंगे और निखार महसूस करेंगे। लेकिन इसे हफ्ते में एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। जो पहले नुस्खा बताया है वो आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा आप हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल करने से आपके जिल्द में बहुत ज़्यादा निखार पैदा होगा और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होगी चेहरे की। वैसे तो गुलाब और गुलाब का कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या इसकी ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जितनी मकदार खुराक आपको वीडियो में बताई गई है उतनी ही इस्तेमाल करें। अगर आप गुलाब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गुलाब का अरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 10-12 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अरक गुलाब एक देसी चीज़ है और ये कुदरत ने एक अनमोल तोहफ़ा आपके लिए पैदा किया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल लाज़मी करें और अपने सेहत को बरकरार रखें और अपने जिल्द को शदाब और पुरकशिश बनाएं। अरक गुलाब के ज़रिए आप एक ड्राफ्ट भी बना सकते हैं जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अरे गुलाब आप 25 ग्राम ले लें और सल्फ़र नाइट्रेट या एक रत्ती ले लें। दोनों को हल करके नीली शीशी में रखें। 1-2 कतरा आँखों में डालें। ताज़ा बनाएं, ज़्यादा देर रखने से ये ख़राब हो जाता है। शोबे चश्म यानी कि नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, दुखती आँखों के लिए बहुत मुफीद। आप एक और लोशन बना सकते हैं। फटकरी 2 रत्ती, अरे गुलाब 1 औंस, दोनों को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके लोशन बना लें और एक आँख में 2-3 बार डाल लें। दुखती आँखों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा एक और लोशन भी आप बना सकते हैं। एक्री फ्लोरी जिंक सल्फरेस 1 रत्ती, बोरोक एसिड 2 रत्ती, अरग गुलाब 1.5 औंस ले लें और तीनों चार चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करके घोट कर तैयार कर लें और ड्रापर में डाल लें। आँखों को धोकर ड्रापर से डालें। आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और शोबे चश्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जो आँखें दुखती हैं उनको फ़ौरन ठीक कर देती है। घरेलू ख़वातीन जिनके हाथों की उँगलियां कपड़े और बर्तन वगैरह धो धो कर ख़राब हो चुकी हैं या सर्फ का इस्तेमाल कर कर के भी फट जाती हैं, उनमें ज़ख्म बन जाते हैं, उनके लिए वो ग्रेसलीन और गुलाब में दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। यानी कि ग्लिसरीन और गुलाब को हम वज़न लेकर मिला कर रख लें और उसको दिन में 3 से 4 मरतबा लगाएं। इस मोज़ी मर्ज़ से बच सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि मर्द हजरात और ख़वातीन की एड़ियाँ फट जाती हैं। अगर वो अरग गुलाब और ग्लिसरीन का यही मिक्सचर लगाएं तो ये मर्ज़ भी ठीक हो जाएगा। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो हम आगे चलते हैं। हमने आपको अरग गुलाब के फ़ायदे और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किस मर्ज़ में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिटेल के साथ बता दिया है। और अब हम आपको गुलाब की पत्तियों से गुलकंद कैसे बनती है और उसके फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अब हम आपको बताते हैं कि गुलकंद कैसे बनाई जाती है। गुलाब के फूलों से जो गुलकंद बनाई जाती है उसकी दो किस्में हैं। एक को गुलकंद महताबी कहते हैं और एक को गुलकंद आफताबी कहते हैं। गुलाब के फूलों की पंखियां आपने लेने हैं जिनसे ज़ीरा लग कर दिया गया हो। गुलाब के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं उनको ज़ीरा कहते हैं, उनको लैदा कर लेना है। आपने सिर्फ गुलाब की पंखियां लेनी हैं।
और किसी कांच का बर्तन ले लेना है। किसी भी कांच के बर्तन में आपने 1 किलो गुलाब की पंखियों को डाल देना है और उसके बाद आपने 1 से 2 किलो चीनी लेकर उस गुलाब की पत्तियों में मिला लेनी है और मिलाने के बाद उसे खूब ज़ोरदार हाथों से आपने अच्छी तरह मसलना है ताकि वो एक दूसरे में मिल जाएं और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और काफ़ी देर तक करना है ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने उस बर्तन को चांदनी रात में रख देना है और 2 हफ्ते तक रखना है। जब आप उसको चांदनी में 2 हफ्ते तक रखेंगे तो वो गुलकंद तैयार हो जाएगी। बस गुलकंद इतने में तैयार हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप गुलकंद आफताबी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप फूलों की पंखियाँ उसी तरीके से 1 किलो ले लें, ज़ीरा निकाल लें और उसके बाद उसमें 1 से 2 किलो चीनी मिक्स कर दें और उसी तरीके के साथ आप उसे खूब अच्छी तरह दोनों हाथों से अच्छी तरह मसलें और मसलने के बाद जब वो सही तरह मिक्स हो जाए तो उसको आफताब में रख दें, यानी कि उसको सूरज की रोशनी में रख दें तो गुलकंद जो है वो तैयार हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि दोनों गुलकंद का क्या कोई फ़र्क भी आता है? तो यकीनन आता है। गुलकंद महताबी का मजाज जो है, यानी कि जो चांदनी में हमने रखी थी उसका मजाज जो है सर्दी की तरफ जाता है, यानी कि वो सर्द होती है और गुलकंद आफताबी जो है वो मजाज में गर्म की तरफ जाती है, यानी कि गर्म होती है। जो आफताब यानी कि सूरज में बनी थी उसका मजाज गर्म है और जो चांदनी में बनी थी उसका मजाज सर्द है। इसकी मकदार खुराक कुछ इस तरह है कि आप 10 ग्राम से 100 ग्राम तक खा सकते हैं। ये बहुत से फ़ायदे रखती है और बहुत से इसके फ़ायदे हैं जो अब हम आपको बताते हैं। गुलकंद खाने से आप कमज़ोरी दिल अफ़गान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको दिल की कमज़ोरी है और दिल का आर्जा लगा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी मकदार खुराक 10 ग्राम है। और जिनको कब्ज़ का मसला रहता है और कब्ज़ का वजह से मैदा वगैरह ख़राब रहता है वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि कब्ज़ कुशा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस कब्ज़ के लिए आप इसको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गुलकंद गुलाब के ताज़े फूलों से जो गुलकंद बनाई जाती है, गुलकंद मुफर्रे भी होती है, यानी कि ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द, क्योंकि 6 ग्राम गुलकंद में आधी रत्ती कपूर मिलाकर खाना दिल की घबराहट को दूर करता है। गुलकंद बेज़र मसल है, यानी कि ऐसा मसल है जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, पहाना आसानी से नहीं आता। बच्चे, हामला ख़वातीन, कमज़ोर मरीज़ और हर तरह के मरीज़ को दिया जा सकता है। आज हमने आपको गुलाब के बारे में एक मुकम्मल वीडियो दी है क्योंकि हमने इसमें गुलाब के आपको नाम बताए हैं, इसकी अक़साम बताई हैं और इसकी काश्त वगैरह बताई है और इसका फ़ायदे बताए हैं कि गुलाब के फ़ायदे क्या हैं। और इसके बाद हमने अरग गुलाब बनाना आपको सिखाया है और घर में कैसे अरग गुलाब बना सकते हैं ये भी आपको आसानी से समझाया है कि ताकि आप आराम से बना सकें। और उसके बाद हमने आपको अरग गुलाब के फ़ायदे और इस्तेमाल और नुक़साजात बताए हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल प्रॉपर कर सकें। और गुलकंद बनाने का तरीका भी हमने आपको बताया है और गुलकंद के फ़ायदे भी बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुलाब और अरग गुलाब का कैसे इस्तेमाल करना है वो अब समझ आ चुकी होगी, क्योंकि इसके फ़ायदों को जानने के बाद आप इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ख़ास तौर पर आपके जल्दी मसाइल, आपके मैदे के मसाइल, तमाम मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।